देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को सबसे पावन माना गया है, जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं मार्गशीर्ष के महीने में स्वयं नारायण का धरती पर अवतरण होता है और इस माह की पूर्णिमा तिथि को मोक्षदायिनी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के साथ यज्ञ, जप, तप और दान किया जाए तो पूर्वजों की मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही इस दिन चंद्र देव की भी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की महिमा। गोपी जना वल्लभा जय गिरिवराधारी। मार्गशीर्ष की महाचमत्कारी पूर्णिमा यशोदानंदना एक स्नान से धुल जाएंगे पाप संताप, दूर हो जाएंगे सारे विकार। पूर्णिमा पर किया दान करेगा कल्याण, भक्तों को मिलेगा आरोग्यता का वरदान। हिंदू पंचांग का 9वां महीना मार्गशीर्ष महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। श्री कृष्ण ने गीता में खुद को मार्गशीर्ष का महीना कहा और इसलिए मार्गशीर्ष के महीने की पूर्णिमा महापूर्णिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता हुआ सदगति को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान सूर्य की उपासना करने से भी व्यक्ति के अंदर तेज का विकास होता है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूं। अतः इस मास की महत्ता यहीं से स्पष्ट हो जा रही है। पूर्णिमा तिथि के बारे में कहा गया है कि इस दिन सकारात्मक शक्तियां पूर्ण रूप से जागी हुई होती हैं। इस दिन किए जाने वाले शुभ कर्मों का फल कई गुना ज्यादा मिलता है। चंद्रमा पूर्णता दिखलाता है और हमारे मन पर गहरा असर डालता है। इस बार जो विशेष शुभ योग बने हुए हैं, पूर्णिमा, चंद्रमा अपने पूर्ण तत्व में है। इस दिन ये श्री कृष्ण का प्रिय दिन भी माना गया है। श्री हरि का भक्ति जितना ज़्यादा हो सके हमें करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार मंत्र जाप करना चाहिए, जो कि सभी भक्तजनों के लिए बहुत ही प्रिय और बहुत ही शुभप्रद रहे। पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है, सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। इस तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। चंद्रमा पूर्णिमा तिथि पर पृथ्वी और जल तत्व को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। चंद्रमा इस तिथि के स्वामी होते हैं। इस दिन हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन स्नान, दान और ध्यान विशेष फलदायी होता है। इस दिन श्री हरि या शिव जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा वो तिथि है जैसे कल्याण की तिथि भी कह सकते हैं। इसे विशेष ऊर्जा का दिन भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन सबसे पहले स्नान, फिर ध्यान और अंत में दान से आपका यह दिन बेहद फलदायी हो जाता है। इस दिन को दैव्यता का दिन माना जाता है। महीनों में सबसे पवित्र माह का अंतिम दिन है। इस दिन ध्यान, दान और स्नान का विशेष फल मिलता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा को अमृत से सींचा गया था। इस दिन चंद्रमा की उपासना जरूर करनी चाहिए। मार्गशीर्ष से लीलाधर का गहरा संबंध है। मार्गशीर्ष महीने में श्री कृष्ण के ध्यान और उपासना का फल जितना अमोघ है, उतने ही कल्याणकारी है इसकी पूर्णिमा तिथि।
मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर विशेष विधि के साथ स्नान और ध्यान करने से जीवन के सभी दुर्योग नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो पूर्णिमा तिथि पर किसी भी पवित्र जल से स्नान करने का शुभ फल मिलता है, लेकिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर विशेष विधि से स्नान और ध्यान करने से जीवन के सभी दुर्योग नष्ट हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास की ही तरह मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि भी अपने आप में परम पुण्यदायक तथा पवित्र है। नारद पुराण में कहा गया है कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन शांत भाव से रहने वाले ब्राह्मण को यदि व्रत रह करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा पाठ यज्ञ हवन करके अगर नमक का दान किया जाए तो श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है, उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए गौर से देखिए इस महापूर्णिमा पर क्या है स्नान और ध्यान की उत्तम विधि। प्रातः काल स्नान के पूर्व संकल्प ले, जल में तुलसी के पत्ते डालें, पहले जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करना आरंभ करें। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें, साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करें, फिर मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के पश्चात सफेद वस्तुओं और जल का दान करें। रात्रि में चंद्रमा को जरूर अर्घ्य दें। चाहे इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। तो आप भी इस दिव्य विधि से स्नान और ध्यान करके इस महापूर्णिमा का महाफल प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा से जुड़े कुछ खास उपाय भी बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मार्गशीर्ष की महापूर्णिमा की महिमा अपरंपार है। मान्यता है कि इस समय किया गया हमारा हर कार्य सफल होता है। मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय करने से जीवन में आ रही धन की समस्या का निदान हो जाता है। साथ ही घर परिवार में खुशियां और समृद्धि बरसती है। आइए जानते हैं अग्रहायण पूर्णिमा के दिन आखिर किस विधि विधान से स्नान और दान करके आप लाभ हासिल कर सकते हैं। मार्गशीर्ष का महीना कहा जाता है कि इस महीने की जाने वाली साधना का फल जरूर मिलता है। ईश्वर की कृपा पाने के लिए इस महीने में पूजा उपासना किया जाना बहुत जरूरी होता है। और मार्गशीर्ष की महापूर्णिमा की मान्यता पर तो शास्त्रों की भी मोहर है। मान्यताओं के अनुसार अगहन पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय करने से व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में आ रही धन से संबंधित हर एक समस्या का निदान हो जाता है। साथ ही घर परिवार में खुशियां बरकरार रहती हैं। भगवान नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण की उपासना के लिए विशेष रूप से यह माह महत्वपूर्ण होता है। भक्ति, जप, तप, अनुष्ठान, यज्ञ आदि के लिए यह माह श्रेष्ठ माह के रूप में माना जाता है। इस महापूर्णिमा पर अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आजीवन समृद्धि बनी रहे, ग्रह नक्षत्र की चाल आपके पक्ष में रहे, तो इसके लिए आप कुछ अचूक उपाय कर सकते हैं। यह माह भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की उपासना करिए। भगवान श्री कृष्ण के किसी मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जितना हो सके उतना जप करना चाहिए। ओम नारायणाय नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का, सरल मंत्रों का जप करिए जिससे गलती न हो और आपको श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति हो जाए। तो अपने आप में श्रेष्ठ माह है पूर्णिमा तिथि, श्रेष्ठ पूर्णिमा है मार्गशीर्ष मास की। अग्रहायण पूर्णिमा पर शिव का रुद्राभिषेक करना लाभकारी होगा। संध्या काल में किसी शनि मंदिर में जाकर शनिदेव पर बर्फी, तेल और काले तिल चढ़ाएं।
शिवलिंग पर बेलपत्र और गुलाब का फूल चढ़ाएं। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा नौकरी व्यापार करने वालों के लिए भी शुभ संकेत और आशीर्वाद लेकर आती है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए एक खास उपाय से नौकरी व्यापार में खास सफलता मिलती है। शिव जी और शनिदेव की पूजा से बहुत लाभ होगा। ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। तो देखा ना आपने, कितना शुभ है मार्गशीर्ष की महापूर्णिमा। इस दिन चंद्रमा की कृपा भी मिलती है। कहा जाता है कि खास मंत्रोच्चारण से पूर्णिमा के दिन को और ज्यादा लाभदायक बनाया जा सकता है। वो मंत्र कौन से हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। पुराणों में मार्गशीर्ष को मासूनम मार्गशीर्षोहम कहा गया है, यानी कि मार्गशीर्ष से अधिक शुभ कोई मास नहीं है। इसका विवरण गीता में भी मिलता है, जिसकी उत्पत्ति मार्गशीर्ष के महीने में ही हुई है। लेकिन इस महीने में वो कौन से मंत्र हैं जिनका जाप करने से आपका सोया हुआ भाग्य भी जाग जाएगा? गौर से देखिए। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को कुछ विशेष उपाय करके माँ महालक्ष्मी की कृपा से आपके घर के धन धान्य के खजाने भर सकते हैं। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है यदि इस दिन का व्रत किया जाए, अर्थात मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का व्रत किया जाए तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण के माह के रूप में माना जाता है। ऐसे में जब हम भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, पूर्णिमा तिथि का भी व्रत करते हैं, भगवान नारायण की उपासना करते हैं, तो निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी की परम कृपा प्राप्त होती है स्वतः ही। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद। श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्माय नमः। दिव्य योगों वाली है ये महापूर्णिमा। इस दिन विशेष प्रयोग से आप अपनी समस्याओं का उत्तम समाधान भी पा सकते हैं। कैसे, खुद ही देखिए। ऐसा माना जाता है कि जैसे तुलसी के जड़ के नीचे की मिट्टी, पवित्र सरोवर में स्नान करना, पवित्र कुंड में स्नान करना, पवित्र नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु की परम कृपा प्राप्त होती है। अगर इस महीने की पूर्णिमा तिथि को यही कार्य किया जाए तो उसका 32 गुना परिणाम प्राप्त होता है, 32 गुना शुभ फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा की रात को भगवान शिव की उपासना करें। उनसे अपनी समस्याओं का अंत करने की प्रार्थना करें। निश्चित ही आपकी समस्याएं समाप्त होंगी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तिथि को अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो निश्चित ही आपको मिलेगी परमेश्वर की कृपा। तो इस पूर्णिमा के मौके पर आपकी तमाम मनोकामना पूरी हो, इसी प्रार्थना के साथ फिलहाल हम इजाजत लेंगे। लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।